गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्यों रे? जब तेरे घर की नीलामी की तो तुझे इतना दर्द हुआ, जब तूने इसके घर की नीलामी की तो इसे भी उतना ही दर्द हुआ होगा। अब पता चला ना दर्द क्या होता है। हमारे गांव में सब मिलजुल कर भाईचारे से एकजुट होकर रहते हैं। गलती हो गई सोमराज जी। समझ गए? सर, आपका कुरियर। मैंने कई बार आपको फोन भी किया था। वो फोन ना मैं घर पर भूल आया हूँ। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि भाइयों की तरह मिलजुल कर रहो, ना कि जानवरों की तरह आपस में लड़ मरो। हाँ ठीक है सोमराज जी, चल रहे भाई। अच्छा सुनो, मैं दस्तखत बाद में आकर करूंगा। अब ये कहाँ चला गया? अरे छोटू! मालिक ये तो मैं हूँ। पता है इसीलिए मारा। ये क्या नौटंकी है? मालिक आज आपका अच्छा वाला जन्मदिन है ना, तो ये सब हैप्पी बर्थडे करने आए। अरे तुम मेरे जन्मदिन की छोड़, आज मेरे पोता नाती ने ये कुरियर भेजा है। इसमें क्या है ये अर्जेंटली घर जाकर देखना है। चल चलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। दामाद जी और बेटी को सोमराज की तरफ से ये लिखी चिट्ठी। मेरी लाडली वर्षा को मेरी शुभकामनाएं। अगर वहाँ से कोई आ रहा हो तो बताना, करेले भिजवा दूंगा। मेरे बचपन में आपकी लिखी चिट्ठी दादाजी। छी छी, करेले की सब्जी। ये करेले की सब्जी नहीं है, मछली की सब्जी है। विलायती बोतल। बेटा ऋषि, पप्पी करने दो। जी, दारू की बदबू आ रही है। आजा छिल जा, पिस जा, घुट जा, रस घुल जा, मिल जा, चटनी दे जा रे ये चटनी। हैं? बत्ती गुल हो गई। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, चटनी मिक्सी में नहीं पीसनी है। हाँ? चल अब निकल यहाँ से। चल, मेरी बात तो सुनिए मालिक। मुंह बंद कर और चल। चटनी का स्वाद सिलवट्टे में ही आता मैं है। पिस जाऊंगा। दादाजी मैं हूँ। आपने पहचाना नहीं क्या? दरवाजे पर खड़े हुए देखा तो सोचा न जाने कौन है। नाना जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये बर्थडे गिफ्ट कुरियर से भेजने की बजाय जब तुम लोग खुद आ रहे थे तो साथ ही ले आते। नहीं दादाजी, हम तो बस अचानक ही आ गए। ओह कोई बात नहीं, चलो बहुत खुशी की बात है। बैठो बैठो। बन गई ना चटनी, आ गया ना मजा। कैसे हैं आप दोनों? छोटू मामा, तुम्हारा नाटक बंद नहीं हुआ? कौन से नाटक की बात कर रहे हैं? मेरी आधी जिंदगी तो चटनी पीसने में निकल जा रही है। पानी लेकर आऊं मालिक? हाँ। अच्छा ठीक है, कॉफी लेके आता। अरे मैं गया और अभी आया। बोलो। अरे बोलो। क्या हुआ, किसी से प्यार करने लगे हो क्या? मतलब वो तुम बताओ क्या हुआ? वो नाना जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आहा, डैडी को आपको ही मनाना होगा। प्लीज दादाजी। प्लीज नाना जी। बहुत मुश्किल है। कब से चल रही है तुम दोनों की ये लव स्टोरी? बचपन से दादाजी। अरे बाप रे, तो अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? प्लीज दादाजी, कैसे भी मना लो ना। प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं। हाँ? थोड़ा और मस्का लगाना पड़ेगा। नाना जी, पर मेरे डैडी मान तो जाएंगे ना? देखो, अगर तुम उनके बच्चे हो तो वो मेरे बच्चे जैसे हैं। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मैं मनाऊंगा ना उन्हें। थैंक्स दादाजी। लव यू। पोता नातिन बेटा बेटी सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक हैं। गिफ्ट्स भी भेजे हैं, देखो। वैसे तुम कब आए? सुबह आए क्या? अरे इसकी जो जिंदगी है ना, आधी बस में और आधी ट्रेन में निकलती जा रही है। ये बता, कल का दिन कहाँ निकल रहा है? बेटे के घर पर या बेटी के घर पे? अरे क्यों पूछ रहा है यार, मैं उन दोनों के बीच फंस चुका हूँ ना। तो उनसे मैं बात करूँ क्या? अरे तू रहने दे भाई। अगर तूने अभी बात कर ली ना तो उनकी नई स्कीम से मेरी बलि चढ़ जाएगी। मालिक सब कुछ ठंडा हो रहा है, खा लीजिए ना और पी लीजिए ना। आधा गांव तो सो चुका है। चल बना। अरे रे, वो दारू है, एसिड नहीं है। हमारे लिए दारू है, उसके लिए तो एसिड ही है। आदत नहीं है ना इसे। हम लोग
हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। ऐसे दारू पीते हुए क्या? ये जोक था क्या? इसके ऐसे जोक की वजह से ही सीधा हैदराबाद से यहाँ आकर रहने लगा। इसकी सोडा पीते ही गैस छोड़ने की आदत अभी तक नहीं गई। वैसे हवा में गैस छोड़ने का अच्छा तरीका है ये। अगर पास में कोई चीज ना हो तो? अब उसमें क्या है, कान की मशीन को निकाल देता है, खुद को पता नहीं चलता, लेकिन हम मारे जाते हैं। ए, तू जाकर ठूस ना, जा चुगलखोर। जबान बहुत चलने लग गई है इसकी। नहीं भाई, मेरे ही लाड़ का नतीजा है। इस घर में हम दोनों ही तो हैं, उसका मैं और मेरा वो। हाँ बेटी, पापा। घर के सारे काम हो गए? हाँ हो गया पापा। वैसे पापा आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही हो ना मीटिंग में? हाँ बेटा, हाँ। एंजॉय कीजिए, मैं बाद में करती हूँ। ठीक है बेटा, फोन रखता हूँ। ये बहुत किस्मत वाला है। कितने अच्छे बच्चे हैं, मेरी तरह नहीं है। और इसकी किस्मत तो और भी ज्यादा अच्छी है, इसके बच्चे अमेरिका में हैं। और जरा इसे देखो। हाँ वो तो है ही, लेकिन अगर वो वहां टपक गया ना तो उसे वहीं दफना भी देंगे। मेरी भी तो इच्छा है ना, यहाँ अपने गांव में तुम लोगों के बीच मरने की। वैसे इस उम्र में हमारी इच्छाएं कौन समझते हैं। सुन, एक बात कहूं, फांसी देने वाले कैदी से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन हम बुढ़ों से वो भी कोई नहीं पूछता। सही बात कही। अच्छा चंद्रभान, हाँ। बताओ तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वो और मैं हमेशा बस ऐसे ही रहे। अच्छा रघु, तुम्हारी इच्छा क्या है? जब मैं अपने बच्चों के पास जाऊं तो आपस में ना लड़े, बस इतना ही काफी है। मालिक 2 पैक हो गए, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ। ए, इससे तो पूछ, इसकी कोई इच्छा नहीं है क्या? अरे सोडा राजू, तुम बताओ ना। नहीं बताऊंगा। मालिक सोमराज जी बताइए ना। मेरे सभी बच्चे खुश हैं, बस मुझे और क्या चाहिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हर किसी के मन में कोई ना कोई इच्छा तो होती है ना। बता ना, बोलना। रंग बिरंगी इच्छा तो नहीं? अरे छी छी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पोते की शादी मेरी जानकी की बेटी के साथ हो जाए, वो मेरे बेटे की समधन बन जाए, तो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां घर में ही रहेंगी। यही मेरी इच्छा है। दिल में इतना सब कुछ चल रहा है और कहता कुछ भी नहीं है। हाँ यार, ये बात उनसे पूछेगा तो पता चलेगा ना। उसके लिए मौका भी तो आना चाहिए ना। चलो देखते हैं, फिलहाल पियो। चल ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, सुबह जाना है मुझे। अरे चंद्रभान, हाँ। कल सुबह वकील साहब को बुला लेना। ठीक है। देख यार, तेरी सोच बहुत अच्छी है, बच्चों से पूछ ले। हाँ हाँ ठीक है, चलता हूँ। हाँ। चल मिलते हैं। भैया, मालिक की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए ना। हाँ भाभी, आप निकल रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। सबके सवारे। अच्छा किया। अब जब वो यहाँ आ जाएं, हाँ। उसी वक्त डॉक्टर भी आना हाँ चाहिए। ठीक है। सुन, हाँ? डॉक्टर से क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा कि आपका बीपी बढ़ गया है, ज्यादा मिठाई खाते हो तो शुगर भी बढ़ गई है। दारू 2 पैक से ज्यादा पीने से मना करता हूँ, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। तो ये दारू के बारे में बोलने के लिए किसने कहा बेवकूफ? ये मैंने शेर यहाँ रखा और ये तेरी बकरी मरी। क्या मैं मालिक, जीत गया। आप मेरे सारे बकरे बकरियां खा गए। अरे बकरे से याद आया छोटू, बच्चे आ रहे हैं ना, अब 2 दिनों तक मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। तो उन्हें आने से मना कर दूं क्या? ये लो मालिक, वो तो आ अरे भी गए। बाप रे, गोटियां समेट लो। आ गए आ गए आ गए आ गए। अब बस यहीं रुक जाओ। हैं? मालिक नई कार ली है क्या? हे, इससे तुझे क्या लेना? पापा कैसे हैं अब? अब आप अंदर आके खुद ही देख लीजिए ना। ये अब लता, मालिक। हमारे फ्लैट खरीदने की बात अंदर किसी से मत कहना, कार के बारे में भी। मैं तो नहीं बोलूंगी, पर तुम ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। मालिक। पापा, अब कैसी तबीयत है? क्यों रे,
खाने में मिर्ची ज्यादा डाली बस थी क्या? थोड़ी सी। नहीं ऐसा कुछ नहीं अरे किया नहीं मैंने। पापा जी, आपको ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। ए, देख शायद बेटी और दामाद भी आ गए। पकड़ो। अरे तुम इनके बारे में नहीं जानती हो। चलो जल्दी करो। कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा जी। कोई नहीं देखेगा, उतारो। पापा की तबीयत पहले से ही खराब है। पापा, पापा, आ क्या गए हुआ तुम लोग। पापा? पापा आप उठने की कोशिश मत कीजिए। छोटू, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आया? अरे हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। ये देखिए, आइए। प्लीज देखिए। बीपी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, दिल कमजोर है। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। तो फिर देर मत कीजिए ना, टैबलेट्स लिख दीजिए। हाँ, बाहर आके लिख दीजिए। मैं ले लेता हूँ ये। आइए, बाहर आ जाइए, आइए। अरे डॉक्टर सुन, साहब, बाहर। इनके लिए गर्म पानी रख दे, सब नहा लेंगे, लंबा सफर तय हाँ, करके ठीक है, आए। मालिक। जाओ तुम सब जाकर नहा लो। पापा जी आप रेस्ट कीजिए। हाँ मैं कर लूंगा। ध्यान रखिए जाओ। पापा। पापा, हम्म। ए, तुम जाकर पहले नहा लो। जाओ। बस, खाओ। बस। अपने घर का खाना खाकर कितने दिन हो गए? कर लो, बात कर नहीं लो। पापा जी, कल सुबह तो हम लोग वापस जा ही रहे हैं। इतने बिजी रहने के बावजूद मेरी खबर मिलते ही तुम सब चले आए, बड़ी खुशी हुई। अब इसी खुशी के साथ तुम सबसे एक चीज मांगनी है मुझे। कुछ नहीं, एक और मछली ले सकता हूँ। उसमें क्या है पापा जी, आपके लिए तो है। लेकिन हाँ, मेरे दिल में सच में एक इच्छा है। बताऊं? बोलिए ना पापा। ये मेरी बहन की बेटी है और ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बेटा। इन्हें गोद लेकर अपनी संतान मानकर पाल पोस कर अच्छी जगह शादी करवाई मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ऋषि और वर्षा की शादी करवा दो। देखो, खून का रिश्ता तो दूर दूर तक नहीं है। आज रात अच्छी तरह सोच लो, कल सुबह मुझे बता देना। अभी ये सब किस लिए पापा? वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हमें भी कल सुबह जल्दी निकलना होगा। मतलब वो दोनों तो अभी जॉब ही कर रहे हैं ना, इतनी जल्दी शादी क्यों? आजकल के बच्चे जल्दी शादी नहीं करते पापा। अरे भाई, मैं फौरन शादी करने के लिए थोड़े ही कह रहा हूँ। अभी बात पक्की कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ओह, अच्छा वैसे है ना? ए सुन, जान की बेटी की गाड़ी में सब्जियां रखवा दी? हाँ, रख दिए। अरे मुरली की गाड़ी में भी सब्जियां रखवा दे। वही रखने जा रहा हूँ मालिक। अरे तो जल्दी रखना। अरे राजू। अरे चंद्रभान आओ। बच्चे अभी निकलने वाले हाँ हैं। हाँ, आओ मिलो उनसे। अरे पापा जी। चाचा जी, अरे पापा बैठो, बैठो। आप भी हमारे साथ हैदराबाद चलिए ना। अरे यहाँ हैं ये लोग मेरा ध्यान रखने के लिए, तुम बैठो। पापा जी को ना समय पर दवाइयाँ दिया कर। हाँ, ठीक है भाभी। अब बताओ, कल जो मैंने कहा था उस बारे में सोचा? वही बच्चों की शादी के बारे में। अब हम तो राजी है पापा, एक बार उनसे भी पूछ कर देख लीजिए। दामाद जी सोच लिया? कल आपने सही कहा था पापा, पहचान में शादी करेंगे तो बेफिक्र रहेंगे। अरे वाह, सब राजी हैं। तुम बच्चों की चिंता छोड़ दो, उनसे मैं बात कर लूंगा।